अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। नाज़रीन इकराम, नॉर्थ कोरिया से बिना इजाज़त के निकलना किम जोंग की नज़र में गद्दारी है। किम जोंग नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं। इस गद्दारी की कम से कम सज़ा उम्र कैद या ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के अंदर एक सूबे से दूसरे सूबे भी बगैर इजाज़त के जाना जुर्म माना जाता है। तकरीबन हर इदारे का ये मानना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक की हक तलफी नॉर्थ कोरिया में की जाती है। यहाँ मर्दों पर लाजिम होता है कि वो कम अज़ कम 10 साल नॉर्थ कोरिया की फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई तस्वर यहाँ मौजूद ही नहीं। न सिर्फ पूरा डिजिटल मीडिया बल्कि सोशल मीडिया भी हुकूमत के कंट्रोल में है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि यहाँ जुर्म की सज़ा इसके ख़ानदान को भी मिलती है। 2009 में 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी, वो भी सिर्फ इस वजह से कि उसके वालिदैन के पास बाइबल की किताब मौजूद थी। यहाँ किसी भी मज़हब को इख्तियार करना जुर्म तस्वर किया जाता है। यहाँ किसी गैर मुल्की का आना भी काफ़ी मुश्किल होता है। अगर किसी को इसकी इजाज़त मिल भी जाती है तो जब तक वो शख्स नॉर्थ कोरिया में मौजूद है उसके हर कदम पर नज़र रखी जाती है। गैर मुल्कियों को सिर्फ उसी जगह तक ही महदूद रखा जाता है जो जगह हुकूमत दिखाना चाहती है। कोई गैर मुल्की शख्स अगर यहाँ लोकल लॉ की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको मार दिया जाता है। इन्हीं सब बातों की वजह से नॉर्थ कोरिया को जेल माना जाता है। लोग यहाँ आज़ाद रहकर भी गुलामों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। नॉर्थ कोरिया के अक्सर लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं लेकिन ऐसा करना भी बिल्कुल आसान नहीं होता। इसकी वजह नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफिकल लोकेशन है। नॉर्थ कोरिया की वेस्ट में येलो सी जबकि ईस्ट में जापान सी मौजूद है। यहाँ नॉर्थ कोरिया की नेवल फोर्स का पहरा रहता है जिससे यहाँ कोई भी बोट करीब तक नहीं जा सकती। इसके साउथ में साउथ कोरिया है जो कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। नॉर्थ कोरिया ने इस बॉर्डर पर बहुत ज्यादा एहलकार तैनात किए हैं जिसकी वजह से ये बॉर्डर क्रॉस करना नामुमकिन होता है। ये वीडियो 2019 की है जब एक नॉर्थ कोरियन अफिसर इंतहाई तेज रफ्तारी से अपनी जीप को साउथ कोरिया की जानिब लेकर जा रहा था। बॉर्डर पर मौजूद आर्मी को इसका इल्म हुआ तो नॉर्थ कोरिया की आर्मी ने इस शख्स पर कई फायर किए लेकिन खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में दाखिल होने में कामयाब रहा, लेकिन अपने जिस्म पर गोलियां खाने के बाद। इसके बाद शाम को साउथ कोरियन फौजी आए और उसको अपनी हिफाजत में ले लिया। इस तरह कई कोशिशें नॉर्थ कोरिया के आम लोगों ने भी की हैं जिनमें ज्यादातर मौके पर ही मारे गए। लेकिन अगर कोई शख्स साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब भी हो जाता है तो जिस्म पर गोलियां लगने के सबब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। नॉर्थ कोरिया से डायरेक्ट साउथ कोरिया भागना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है क्योंकि इस पर नॉर्थ कोरिया ने 7,50,000 एहलकार तैनात किए हैं। साउथ कोरिया भागने का दूसरा रास्ता यहाँ के नॉर्दर्न बॉर्डर है। नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में सबसे बड़ा बॉर्डर चाइना और कुछ हिस्सा रशिया को भी लगता है। नॉर्थ कोरिया को रशिया और चाइना की जानिब से किसी हमले का कोई खदशा नहीं, इसी वजह से यहाँ तैनात एहलकारों की तादाद भी कम है। लेकिन ये 1300 किलोमीटर पर मुहित बॉर्डर इंतहाई खतरनाक पहाड़ी सिलसिलों और जंगलात से भरा हुआ है। इसके अलावा चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर पर नदियां मौजूद हैं। अगर कोई यहाँ पहुंच भी जाए तो नदी क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल होता है। चाइना या रशिया पहुंचने पर भी खतरा अभी भी मौजूद रहता है। इसके बाद इनको यहाँ से भी भाग कर किसी और मुल्क जाना पड़ता है। चाइना के साउथ में म्यांमार और वियतनाम मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों ममालिक नॉर्थ कोरिया से भागने वाले मुल्जमान को वापस नॉर्थ कोरिया ही भेज देते हैं। लिहाजा अब आखिरी ऑप्शन थाईलैंड, वियतनाम और मंगोलिया रह जाते हैं जिसका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। ये ममालिक डिफेक्टर्स के लिए महफूज मुल्क माने जाते हैं। साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपना ही शहरी समझती हैं, इसलिए ये तीनों ममालिक डिफेक्टर्स को नॉर्थ नहीं बल्कि साउथ कोरिया भेज देती हैं। डिफेक्टर्स का मंसूबा ये होता है कि वो पहले रशिया या चाइना में दाखिल होकर थाईलैंड, वियतनाम या मंगोलिया का रुख करें और फिर वहां पहुंचकर खुद को अथॉरिटीज के हवाले कर दें। वहां से इनको बाय एयर साउथ कोरिया भेजा जाता है जहां वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाते हैं। 1990 से लेकर अब तक 34,000 नॉर्थ कोरियन भागकर साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। इस दौर में नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन की हिमायत हासिल थी, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद नॉर्थ कोरिया की ये हिमायत खत्म कर दी गई और अमेरिका ने भी इस पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। इस दौरान नॉर्थ कोरिया के हालात इतने खराब हो गए कि यहाँ के लोग रोजमर्रा के खाने को तरसने लगे। एक अंदाजे के मुताबिक इस दौरान यहाँ 35 लाख लोग जरूरियाती जिंदगी ना मिलने पर लुक़्मा अजल बन गए। हर शख्स ने 1991 के बाद यहाँ से भागने का इरादा किया। हर गुजरते दिन के साथ यहाँ भागने वालों की तादाद बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि कहत साली खत्म होने के बाद भी डिफेक्टर्स का ये सिलसिला बढ़ता चला गया।
2009 में रिकॉर्ड डिफेक्टर्स नोट किए गए जिनकी तादाद 3000 तक पहुंच चुकी थी। 2010 और 2011 में भी डिफेक्टर्स की तादाद ज्यादा ही रही, लेकिन फिर 2012 की शुरुआत में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से डिफेक्टर्स की तादाद 50% कम हो जाती है। वो शख्स जिसने 1994 के बाद नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत की थी वो चल बसा। उसके बाद अब हुकूमत संभालने की बारी उनके बेटे किम जोंग उन की थी। हुकूमत में आते ही इसने सबसे पहले नॉर्थ कोरिया से भागने वालों और स्मगलर पर घेरा तंग किया, पूरी नॉर्दर्न बॉर्डर पर सिग्नल जैमर्स इंस्टॉल किए और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग को बढ़ा दिया। बॉर्डर पर बाड़ लगा दी गई। इसके अलावा किम जोंग ने चाइना और रशिया के साथ मामला तय किए कि वो भी अपने बॉर्डर पर सख्ती करे। इसके बाद चाइना ने भी पूरे बॉर्डर पर सर्वेलेंस सिस्टम बना दिया। इस सख्ती की वजह से नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स का चाइना जाना काफी मुश्किल हो गया था। अब जो ब्रोकर नॉर्थ कोरिया से भागने में मदद फराहम करते थे उन्होंने भी अपने रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। 2007 में जो लोग ये काम $2000 में कर देते थे, सख्ती होने के बाद 2017 में इन लोगों ने एक एक डिफेक्टर से $15,000 लेना शुरू कर दिए। किम जोंग उनकी हुकूमत में आने के बाद इतनी सख्ती की वजह से डिफेक्टर्स की तादाद कम होना शुरू हो गई और 2019 में सिर्फ 1000 डिफेक्टर्स ही यहाँ से भागने में कामयाब हुए थे। लेकिन फिर 2020 में कुछ ऐसा होता है कि अब नॉर्थ कोरिया से भागना तकरीबन नामुमकिन हो गया। 2019 में चाइना में जब कोविड का पहला केस बना था, उसके 2 महीने बाद ही नॉर्थ कोरिया वो पहला मुल्क था जिसने अपने तमाम बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था और किसी भी बॉर्डर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अगस्त 2020 में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री ने नॉर्दर्न बॉर्डर पर शूट एंड किल का ऑर्डर जारी कर दिया। यही वजह है कि गुज़िश्ता 3 सालों में यहाँ भागने वालों की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर रही है। अब नॉर्थ कोरिया एक बड़े जेल की मानद बन चुका है। यहाँ के लोग ना तो कोई मजहब इख्तियार कर सकते हैं और ना ही बाहर की दुनिया से किसी से राब्ता कायम रख सकते हैं। गूगल, यूट्यूब और फेसबुक तो दूर, यहाँ इंटरनेट भी गवर्नमेंट के दफातर में ही इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर कुछ भी होता है इसका इल्म बाहर की दुनिया को बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ सजाए मौत फांसी के जरिए नहीं बल्कि लोगों के सामने ही उसे गोली मार दी जाती है। इन सारी इंसानी हकूक की हक तलफी को पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी। यही वजह है कि अमेरिका जैसा मुल्क भी इन पर सिर्फ पाबंदियां ही लगा सकता है और कुछ नहीं। नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।